हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर पहला करने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस नंबर इधर उधर होते हैं और क्वेश्चन कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे 2 से 3 नंबर में। ठीक है, इस नाते ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए, हमसे कहा गया है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका हम विरोधाभास लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका विपरीत लेकर के हम प्रूफ करेंगे। अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मानेंगे। तो हम मान लेते हैं माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब करनी में 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं ये जो करनी में 5 हमारा है, बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा p/q के, जहाँ p और q क्या है, जहाँ जो हमारा ये q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, तथा p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q पूर्णांक हैं। ठीक है, एक चीज़ और, जो ये p/q के फॉर्म में, यानी कि ये परिमेय संख्या है, इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये करनी में 5 एक परिमेय संख्या तो इसे हमने p/q के रूप में लिख लिया, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं, अगर इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो p बराबर कितना हो जाए, p1 जा p, यानी कि p बराबर हो जाएगा करनी में 5q। ठीक है, ये हो गया। अब हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², और करनी में 5 का हम वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, और q का वर्ग करेंगे तो q²। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम ये 5 क्या कर रहा है, q के साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि जो हमारा p है 5 है वो p² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हम लिख लेते हैं, चूँकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः जब p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 से विभाजित होगा। ठीक है, p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए ये p² है, p की जगह पे हम मान लेते हैं 25। 25 क्या करेगा, 25 5 से विभाजित है, तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें, यानी 5, अगर यहाँ 5 रखें तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या कर लेते हैं, अगला आगे कर लेते हैं, माना p बराबर 5r। ठीक है, यानी कि p बराबर 5r मान लिया। अब फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ लिख लेते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, p² बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हो गया r²। ठीक है, तो p² बराबर कितना हो गया, 25r²। और देखिए यहाँ समीकरण 1 से p² का हम मान रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, जो p² है उसके जगह पे हम रख लेंगे 5q²। ठीक है, तो यहाँ p² की जगह पे हो जाएगा हमारा 5q² बराबर 25r²। तो देखिए ये 5 से ये 25 कट रहा है 5 बार में, यानी हमारे पास क्या बचा, हमको मिला q² बराबर 5r²। ठीक है, सेम यहाँ पे हम करेंगे, चूँकि q² 5 से क्या है, विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, अतः q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, यानी कि क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे क्या था, यानी कि P बाई क्यू क्या थी, एक परिमेय संख्या थी और इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए था 1। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, यानी कि 5 जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि 5 P और Q दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। P दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो हम लिख लेते हैं दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ P एंड Q, यानी P और Q का एचसीएफ कितना हो गया 5 और ऊपर के हिसाब से कितना होना चाहिए था 1, यानी कि 5 हुआ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि 5 हुआ 1 नहीं हुआ। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत। यहाँ हम लिख लेते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि करने में 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ ही करना था कि करने में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।